दोस्तों, हमारे जीवन में गुरुओं का क्या महत्व है ये तो सभी को पता है। बचपन में हम शिक्षा प्राप्त करने स्कूल्स में जाते हैं और वहीं से हमने जिस तरह की जो अपनी एजुकेशन ली है, जिस तरह की शिक्षा प्राप्त करी है, वही हमारा फ्यूचर डिटरमाइन करती है। उसी पे हमारा भविष्य निर्भर करता है। तो ये विषय तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको मैं एक छोटी सी कहानी से आपको बताऊंगी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। छोटा सा बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा पास में रेड कलर का। तो आगे बढ़ते हैं कहानी के साथ। एक बार एक शहर में एक राजा को पढ़ाई लिखाई से बहुत प्यार था। उनको बहुत पसंद थी, तो उनको और बचपन में कम पढ़े लिखे थे तो और पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। तो उन्होंने अपने मंत्रियों के माध्यम से एक गुरु की मतलब शिक्षक की व्यवस्था करी और वो आने लगे उनको पढ़ाने। गुरु बहुत अच्छा पढ़ाते गए, बहुत ही नामी गिरामी गुरु थे, कोई शक नहीं था। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते रहे। कुछ दिन बाद राजा को लगा कि कुछ सुधार उनमें नहीं हो रहा है, बड़े परेशान। उन्होंने मंत्रियों से भी बात करी, लेकिन समझ नहीं आया कारण कि ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु अपना पूरा सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन मेरे में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। बड़े परेशान हुए और धीरे धीरे और भी समय देते गए, लेकिन उनमें कोई ज़्यादा सुधार नहीं आया। तो उनके जो खास मंत्री थे, एक बार उन्होंने उनको सुझाव दिया कि क्यों ना इसका कारण आप अपने गुरु से ही पूछ लिया जाए। हालांकि गुरु के पढ़ाने में और गुरु की शिक्षा में, गुरु के जो उनका ज्ञान था उसमें राजा जी को कोई संदेह नहीं था। इसीलिए उन्हें ताज्जुब हो रहा था कि मेरा ज्ञान, मेरा शिक्षा क्यों नहीं बढ़ पा रही है। तो मंत्रियों के इस सुझाव पे राजा ने कहा कि ठीक है, एक बार उन्हीं से विचार कर लेता हूँ। और राजा जी ने जब शाम को गुरु जी आए तो बहुत ही संकोच से सकुचाते हुए उनसे कहा कि गुरु जी, मेरे मन में एक दुविधा है, आप कहें तो मैं आपसे पूछूं। तो गुरु ने कहा कि पूछिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी विद्या इतनी मतलब बड़ी है, इतना आपके पास भंडार है और हम पढ़ भी रहे हैं डेली, रोज नियम से पालन भी हो रहा है सारा, लेकिन क्या है कि मेरी शिक्षा नहीं बढ़ पा रही है। मुझे विद्या का असर मेरे ऊपर नहीं दिख रहा है कि मुझे अच्छे से ग्रहण हो रही है और उसका विस्तार होते हुए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है। तो गुरु जी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, लेकिन आप बड़े होने के अहंकार के कारण आप इसे देख नहीं पा रहे हैं। आप हर तरीके से पद प्रतिष्ठा, हर तरीके से आप एक राजा हैं और मुझसे बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता जो है गुरु और शिष्य का है। उस रिश्ते की मर्यादा का पालन नहीं होने की वजह से, वो कैसे कि आप शिष्य हो के भी सिंहासन पर बैठ रहे हैं और मैं गुरु हो के आप मुझसे नीचे बिठा के आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो जिस जगह मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है, वो कार्य उत्तम हुआ ही नहीं। यही कारण है कि ना आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है, ना आपका ज्ञानवर्धन हो पा रहा है। और मैं भी यही बात आपके राजा होने के कारण आपसे कह नहीं पा रहा हूँ। राजा को ज्ञान हो गया कि बात तो सच है कि यहाँ पर तो मेरा रिश्ता उनका गुरु और शिष्य का है। तो राजा जी को ये बात समझ आ गई कि ये कमी कहाँ है, त्रुटि कहाँ रह गई है। तो यही कि गुरु को गुरु का पद देना होगा, शिष्य को शिष्य का पद देना होगा। तो कहने का मतलब यही है, रिश्ते नाते कुछ भी हो, जिसको जो सम्मान देना है वो सम्मान हमें देना पड़ेगा। यही मर्यादा है और यही नीति कहलाती है। तो जब तक इसका पालन नहीं होगा, उनको उनका सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हमें भी हमारे किसी ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, हमें भी न्याय नहीं मिलेगा। जय श्री राम।